प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। मरकुस का सुसमाचार के इस शॉर्ट वीडियोस में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। पिछले बार के वीडियो में हमने मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 16 से लेके 20 वचन को जो है हमने देखा। यीशु मसीह अपने चेलों को बुला रहा है और उस बुलाहट के सामने चेलों की प्रतिक्रिया को जो है हमने पिछले क्लास में सुना था। आज हम जो है मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 21 से लेके 28 वचन के अंदर रुककर जो है कुछ बातों को सीखेंगे। इस वचनों में जो है यीशु मसीह के अधिकार को जो है मरकुस हमें बताता है। यीशु मसीह का अधिकार जो है एक प्रथम विषय है मरकुस का सुसमाचार में। यीशु मसीह को दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह के उपदेश में अधिकार है, यीशु मसीह को बीमारियों के ऊपर अधिकार है, धरती में लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को अधिकार है, सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह को अधिकार है। ऐसे विभिन्न जगहों पर यीशु मसीह के अधिकार को जो है मरकुस प्रकट करके यीशु मसीह को सारा अधिकार है करके दर्शाता हुआ एक खूबसूरत बुक है ये मरकुस का सुसमाचार। तो यहाँ पर हमने जो निकाला हुआ ये जो वचन है 21 से लेकर 28 में यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जो है हम लोग जरा देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ उसका 21वां वचन। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। वो वर्ड को आप गौर से देखना, उपदेश। यीशु मसीह के सेवकाई में वो केवल लोगों को चंगाई देते नहीं गए, दुष्टात्मा को भगाते नहीं गए, बल्कि दो प्रथम बात को यीशु मसीह ने किया कर हम लोग मरकुस के सुसमाचार में देख सकते हैं। नंबर 1, पहला अध्याय का 14 और 15 जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, प्रीचिंग। और 21 में हमने पढ़ा कि उनके आराधनालय में जाकर उपदेश दिया, टीचिंग। तो बीमारियों को चंगा करते थे यीशु मसीह, दुष्टात्मा को भगाते थे, लेकिन उनके सेवकाई में यही काली नहीं था। राज्य के सुसमाचार वो प्रचार करते थे। प्रभु का राज्य निकट आया है, प्रभु अपने राज्य को स्थापित कर रहा है यीशु मसीह के जरिए से। इस राज्य के सुसमाचार को यीशु प्रचार किया और उनके आराधनालय में जाकर यीशु ने उपदेश भी दिया कर हम लोग देख सकते हैं। प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। यीशु मसीह प्रचार करता था, उपदेश देता था, चंगाई देता था। ऐसे 3 बातों को उनकी सेवकाई में हम लोग देख सकते हैं। तो तब वो उनके आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यीशु के उपदेश से लोग चकित हुए, उसका कारण क्या है? वहीं पर लिखा है, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देते थे। तो यीशु मसीह के उपदेश में अधिकार था करके लोगों को कैसे पता चला? क्या यीशु चिल्लाकर प्रचार किया? क्या यीशु बेंच पर मारकर प्रचार किया? क्या अधिकार इस प्रकार प्रकट होता है? लोगों को कैसा पता चला जब यीशु के प्रचार को जब उन्होंने सुना कि उनको अधिकार है, उन्हें अधिकार है क्या है करके? इसका एक समझ जो है हमें मत्ती का सुसमाचार में हम देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 21वां वचन से मैं पढ़ता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 5 का 21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु मसीह का उपदेश का अधिकार जो है, शास्त्रियों से भी अधिकार लोगों को किस तरह नजर आया? क्योंकि जब एक शास्त्री मतलब वचन को सिखाने वाला, एक शास्त्री जब भी लोगों को वचन से सिखाते हैं तो वो फलाना उसके दोस्त या उसके पूर्व रबियों के नाम को लेकर, फलाना रबी ने ये कहा, ये रबी ने ये कहा, उनके नाम को लेकर कोट करके प्रचार करते थे। लेकिन यीशु ने
कहा कि तुमने सुना है, लिखा भी गया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। चाकू लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हत्या करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भाई को क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो ये तो आश्चर्यजनक है। मूसा ने बोला हुआ बात को यीशु लेकर कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं, हत्या करने के लिए चाकू लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रोध अगर अपने भाई से होंगे तो आपने वो कर दिया है। मूसा से भी बेहतर, मूसा से भी एक महान रबी को, टीचर को अधिकार के साथ हम देख सकते हैं। देखिए मत्ती का सुसमाचार 5, 6, 7 ये 3 जो अध्याय है पहाड़ी पैगाम है। यीशु मसीह ने पहाड़ पर किए गए वो वचन को हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम 7वां अध्याय में आएंगे तो 7वां अध्याय में आएंगे, जब यीशु ने ये प्रचार को जब ख़त्म कर दिया, उसका 28 और 29वां वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए। वहाँ पर भी देखिए लोग चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यीशु मसीह का अधिकार जो है उनके आवाज़ में, या उन्होंने कोई वहाँ पर ड्रामाबाजी करके नहीं उनके अधिकार को बताया, बल्कि उनके अधिकार सुनने वालों को नज़र आ गया। शास्त्रियों के जैसा बाकी फलाना रबियों को खोट करके नहीं बोल रहा है, बल्कि कह रहा है कि मैं तुमसे ये कहता हूँ। यीशु मसीह का अधिकार उपदेशों में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं 22वां वचन, मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय का 22वां वचन। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, किसने? देखिए, अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आकर उसे पोसेस कर देता है, उन्हें कब्जा कर देता है। कब्जा करने के बाद जिस व्यक्ति को उसने कब्जा किया है उस व्यक्ति के आइडेंटिटी को, पहचान को ही निकाल देता है। पहचान को निकालकर फिर वो जो बोलता है वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसके अंदर वास करने वाला अशुद्ध आत्मा कहता है। तो वहाँ पर देखें, उसने चिल्लाकर कहा, अशुद्ध आत्मा ने इस बंदे का ज़ुबान को इस्तेमाल किया, आवाज़ को इस्तेमाल किया, लेकिन कौन कह रहा है यहाँ पर? अशुद्ध आत्मा कह रहा है। चिल्लाकर कहा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। एक बात एक आश्चर्यजनक है। यीशु आराधनालय में उपदेश दे रहा है राज्य के बारे में। यीशु यहाँ पर आने का, दुनिया में, धरती में आने का मकसद क्या है करके उपदेश दे रहा है। उस आराधनालय में यीशु कौन है और वो क्यों आया करके समझने वाला अगर कोई है तो ये दुष्टात्मा है। दूसरा कोई, किसी को भी, इवन यीशु के पीछे आए हुए चेलों को भी यीशु अभी कौन है करके उन्हें अभी तक नहीं पता। वो धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि यीशु कैसा मसीह है करके। लेकिन ये दुष्टात्मा को देख के चिल्ला कर कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये यीशु नासरी, मतलब कहाँ से आए पता है, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? उन्हें पता है कि यीशु यहाँ पर आने का मकसद क्या है। रोमियों को उलट पलट करने के लिए नहीं, शैतान के कामों को नष्ट करके बंधन में, अंधकार में पड़े हुए लोगों को आज़ाद करने के लिए आए। यीशु कहाँ से आया पता है, यीशु किसके लिए आया पता है। अभी अगला देखे, मैं जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु कौन है जानता है, यीशु कहाँ से आया जानता है, यीशु किसके लिए आया जानता है, और यीशु कौन है जानता है। मेरे अजीज़ों, ये काफ़ी है ना एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए, ये काफ़ी है ना एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ अटूट बंधन में आने के लिए। लेकिन इतना समझ होने के बावजूद भी ये दुष्टात्मा के अंदर कोई बदलावट नहीं, ये दुष्टात्मा के अंदर कोई चेंज नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। यहाँ पर रुककर एक बात मैं जो महत्वपूर्ण है इसमें बताना चाहता हूँ। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा
जो अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं लेके आता है तो उस समझ से, उस नॉलेज से क्या फ़ायदा अगर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आता है तो what is the use of that knowledge if it does not bring transformation in our life? यीशु कहाँ से आया जानता है, यीशु किसके लिए आया जानता है, यीशु कौन है जानता है, लेकिन ये जानकारी अगर हमारे जीवन को नहीं बदलेंगे तो वो दुष्टात्मा के जैसा एक समझ ही है हमारा। शैतान वचन को जानता है, प्रभु को जानता है, लेकिन वो शैतान ही है। मेरे प्रिय अजीज़ों, प्रभु के वचन को सुनकर समझ को पाना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर हम नहीं बदल रहे तो, अगर हमारे जीवन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं तो वो समझ एक दुष्टात्माओं का समझ के जैसा ही है। लेकिन यीशु ने क्या किया, ये भी आश्चर्यजनक है। वही केवल यीशु कौन है जानता है, किसके लिए आया जानता है। तो एक बेहतर है ना कि पब्लिसिटी हो जाए यीशु के बारे में, लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। 25वां वचन, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे। यीशु के बारे में दुष्टात्मा ने जब इस सच्चाई को बताया, यीशु कह रहा है कि चुप रहो। यहां पर काली नहीं यीशु चुप रहने के लिए कह रहा है। अगर हम दूसरा अध्याय में आएंगे तो एक कोढ़ी बीमारी को यीशु चंगा करता है। चंगा करके उसको यीशु मसीह एक बात को कहता है। उसका 44 में हम लोग देख सकते हैं, चैप्टर 1 वर्सेस 44, मरकुस को सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 44। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। उस कोढ़ी बीमारी से यीशु क्या कहता है, और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही दे। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यह तक फैलाने लगा कि यीशु फिर कुल्लम नगर में जा ना सका। तो देखिए यीशु यहाँ पर एक कोढ़ी बीमारी को चंगा कर रहा है, लेकिन यीशु से कह रहा है कि किसी से नहीं कहना, चुप रहे। और आगे हम लोग जाएंगे तो अगर हम 9वां अध्याय में आएंगे, वहाँ पर यीशु मसीह 8वां अध्याय में आएंगे, 8 का 27 से जब हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो फलाना बड़ा अलग अलग आंसर आता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। 8 का 27, यीशु और उसके चेले कैसरी फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ता में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा कि परंतु तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तुम मुझसे क्या कहते हो। पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू मसीह है। लेकिन यीशु वहाँ पर पतरस को और बाकी चेलों से कहता है, तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। तो दुष्टात्मा को कह रहा है यीशु मसीह, किसी से नहीं कहना। बीमार से छुटकारा पाया हुआ कोढ़ी बीमारी वाला व्यक्ति से भी कहता है कि किसी से नहीं कुछ कहना। और अभी चेलों को भी कह रहा है कि किसी से मत कहना, मैं कौन। ये एक आश्चर्य बात है कि यीशु मसीह धरती पर लोगों को छुड़ाने के लिए आए। क्यों लोगों को बताया नहीं, क्यों लोगों को नहीं बताना चाहते कि वो कौन है, अपना आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे। यहाँ पर मरकुस का सुसमाचार में हम देखता हुआ एक खूबसूरत बात है। शुरू से लेकर यीशु मसीह जो है अपनी पहचान को जो है सीक्रेट रखता है, छिपा के रखता है। लेकिन एक समय आएगा यीशु मसीह खुलेआम वो कहेगा कि वो मसीहा मैं हूँ। ऐसा यीशु ने क्यों किया? क्योंकि उस टाइम में मसीहा के बारे में एक बड़े इंतज़ार के साथ यहूदी लोग देखते थे। और अगर लोगों के कान में आया कि मसीहा आ गया है, उनके हिसाब के अनुसार यीशु को देखेंगे। उनके हिसाब से कैसा है मसीहा? मसीहा वो है जो रोमन गवर्नमेंट को हटाकर हमें आज़ाद को देने वाला एक मिलिट्री लीडर है मसीहा कर ज़्यादातर लोग सोचते थे।
अगर ऐसा एक गलत विचार यीशु के बारे में आएंगे तो वहां पर सुसमाचार नहीं प्रकट होगा और यीशु कौन है कर लोग नहीं जानेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो है ठीक समय पर अपने पहचान को देते हैं कर हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग मरकुस को सुसमाचार 14 अध्याय में जब भी हम लोग आएंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह जो है प्रकट करता है कि वो कौन है। मरकुस को सुसमाचार 14 अध्याय उसका 60 वर्स 60 ऑनवर्ड्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह देखते हैं। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरुद्ध में ये गवाही देते हैं। परंतु वो मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? देखिए महायाजक यीशु से पूछ रहा है। यीशु ने कहा, मैं हूँ। अभी तक दुष्टात्मा को कहा चुप रहे, बीमार से चंगे हुए लोगों से कहा कि चुप रहो, चेलों से कहा कि किसी को भी नहीं बताना। लेकिन चैप्टर 14 में आकर महायाजक के सामने यीशु कहता कि मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखेंगे। यीशु कब प्रकट किया कि वो मसीहा है? जब वो कष्ट उठाने का समय, सूली उठाने का समय निकट आया, यीशु प्रकट किया, मैं मसीहा हूँ। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब ये है, जिस तरह यहूदी लोग सोचते हैं वैसा दूसरों को खत्म करने के लिए और कब्जा करने के लिए आया वो एक मसीहा नहीं है, बल्कि अपने जान को दूसरों की चुनौती के लिए देने के लिए, दूसरों को नया जिंदगी देने के लिए आया हुआ दुख उठाने वाला, सूली उठाने वाला मसीहा है कर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट किया। मेरे अजीज़ों, यीशु कौन है करके अगर हम जानते हैं तो वो जानकारी कैसा जानकारी है? क्या वो हमें बदलने वाला जानकारी है? क्या वो जानकारी हमें दिन प्रतिदिन नया मनुष्य यीशु से और गहरा प्रेम में लेके आ रहा है? क्या हम अपने आप से पूछना यहाँ पर ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यीशु ने दुष्टात्मा से कहा, डांट कर कहा कि चुप रहो और उसमें से निकल जा अधिकार के साथ। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह का अधिकार उपदेशों में ही खाली नहीं, यीशु मसीह का अधिकार उनके कामों में, काम पर भी हम देख सकते हैं। दुष्टात्मा के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार, एक व्यक्ति को आज़ाद किया यीशु मसीह ने। उनके प्रचार में अधिकार, उनके उपदेश में अधिकार और उनके कामों में अधिकार हम देख सकते हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में फैल गया। जीसस बिकेम फेमस, यीशु मसीह फेमस हो गया। प्रोसेस देके प्रचार किया, सुसमाचार के बारे में, मन फिराने के बारे में प्रचार किया, विश्वास करने के बारे में प्रचार किया, चेलों को बुलाया, आराधनालय में जाकर उपदेश दिया, दुष्टात्मा में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया। इस कारण से लोगों ने यीशु के बारे में अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों में जाकर बताकर उसका नाम फेमस हो गया। यीशु फेमस होने के लिए ये सब किया है क्या? नहीं। आज हमने इसको उल्टा कर दिया, फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं। फेमस होने के लिए बड़े बड़े मीटिंगों को, बड़े बड़े चीज़ों को कर रहे हैं। प्रभु का नाम की महिमा के लिए क्या? मैं सारे मीटिंगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे पुलपिट में होने वाले बातों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य लोग हमें जानने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रभु का राज्य बढ़ना है, लोग आज़ाद होना है। प्रभु का उपदेश, अधिकार का उपदेश लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। शायद
जब भी प्रभु हमें ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारे बारे में जानेंगे। लेकिन लोग जानने के लिए नहीं हम लोग ये सब करते हैं। हम लोग करने का उद्देश्य यह है कि यीशु मसीह के आने पर प्रभु ने अपने राज्य को स्थापित किया है। वो स्वर्ग का राज्य है, वो प्रभु का राज्य है, वो उजाला का राज्य है। पाप से मुक्ति मिलता है, बंधनों से आज़ादी मिलता है, और इस उजाला के राज्य में यीशु बुला रहा है। ये होना चाहिए मेरा और आप लोगों का जीवन का सबसे बड़ा मकसद। यीशु मसीह हमारे सामने रखता हुआ खूबसूरत शिक्षाओं को देके, मरकुस हमें दिखाता हुआ ये यीशु को जानने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु ने 3 बातों को किया, प्रचार, उपदेश, काम को। 3 में यीशु मसीह के अधिकार को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह बुला रहा है प्रचार से, यीशु मसीह उपदेश से बुला रहा है, काम भी, छुटकारा भी यीशु मसीह क्यों दे रहा है, चंगाई भी क्यों दे रहा है, ताकि उसके पास आए और रोशनी में जिए। इसके लिए यीशु कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह का अधिकार को हम लोग ने देखा। यीशु मसीह का अधिकार किस किस जगहों पर है? हर पृथ्वी पर यीशु मसीह का अधिकार है। सब मानव जाति के ऊपर अधिकार है, सृष्टि के ऊपर अधिकार है, पापों को क्षमा करने का अधिकार है, बीमारी के ऊपर अधिकार है, दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार है, हर एक के ऊपर अधिकार है। परमाधिकारी है यीशु मसीह। ही इज अ सॉवरेन लॉर्ड। फिर उसके बाद हमने देखा दुष्टात्मा का समझ नहीं हमें होना चाहिए। यीशु को मैं जानता हूँ, वो किसके लिए आया मैं जानता हूँ, लेकिन ये जानकारी मुझे अगर नहीं बदल रहा है तो वो दुष्टात्माओं का जानकारी है, नहीं बदलने वाला, मन नहीं फिराने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला एक जानकारी हम नहीं पाए। बदलने वाला, ऊपर से आता हुआ समझ को, मुखाश्वा को जानकर जीने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और